तो प्रभात, हटा दो माया के पर्दे को। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। हटा दो माया के पर्दे को। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से भी इनका स्वामी जीवात्मा ऊंचा है। अब क्योंकि उन सब पर इस जीवात्मा का अधिकार है, वे सभी इसकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं और यह उनका शासक है। अतः उसे पूरी तरह विलक्षण है, विचित्र है। इस जीवात्मा से भी इसकी अव्यक्त शक्ति उत्तम है। यह अव्यक्त शक्ति भगवान की उस प्रकृति का अंश है जिसने इस जीवात्मा को माया के बंधन में डाल रखा है। परंतु इस प्रकृति यानी अव्यक्त शक्ति से भी इसके स्वामी परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जो निराकार रूप से सर्वत्र व्यापक है, कण-कणवासी हैं। इन परम पिता परमात्मा को जानकर यह जीवात्मा माया के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप परमानंद को पा लेता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो उस माया के बंधन से छूटने के लिए माया के स्वामी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करे। परमात्मा इस जीव पर दया करके जब माया के पर्दे को हटा देते हैं, तभी इस जीव को भगवान की प्राप्ति होती है। नहीं तो जीव, मूल जीव हमेशा अपने पास रहते हुए भी उन परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, उन परमेश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो व्यक्ति की श्रद्धा के कई प्रकार हैं। जैसे कर्म की गतियां। अब मोटे तौर पर कर्म की 3 गतियां हैं। 3 तरह से कर्म को विभाजित किया जा सकता है। अज्ञान ये कहता है कि करने से ही होता है, बगैर किए नहीं होता। मैं कुछ करूंगा तो होगा, क्योंकि अज्ञानी को कर्तापन का अभिमान होता है। अज्ञानी का यही अनुभव है कि करने से ही होगा, बिना किए नहीं होगा। वो ऐसे ऐसे तर्क देता है कि जैसे थाली में भोजन रखा है, तुम खाओगे तभी खाया जाएगा, नहीं खाए बिना नहीं खाया जाएगा। वो ठीक कहता है, क्योंकि उसका यही अनुभव है। तो कर्तापन को जानने वाले का यही अनुभव है कि करने से ही होगा, बिना किए नहीं होगा। ये वर्ग बहुत बड़ा है। फिर एक दूसरा वर्ग है व्यक्ति का, जो है जिज्ञासु का, साधक का। वो कहता है मेरे किए से नहीं होता, अपने आप होता है। उसका कर्तापन चला गया है, और जिसका कर्तापन चला गया है उसका अनुभव यही होता है कि चाहे कहे या ना कहे, पर उसका तजुर्बा यही होता है कि मेरे किए से नहीं होता, मैं क्या करता हूँ, अपने आप होता है। वो कहता है भोजन में थोड़ा ही कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है, वो करने वाला नहीं होता। इसलिए जिज्ञासु यदि भक्त होगा तो कहेगा मैं नहीं करता, परमात्मा कर रहा है। जिज्ञासु यदि ज्ञानी होगा तो कहेगा मैं करने वाला नहीं, क्रिया स्वयं से होती है, मैं तो अपने आप में स्थित हूँ। गुण गुणों में बरत रहे हैं। यदि वह योगी होगा तो कहेगा मैं तो देखता रहता हूँ, क्रिया अपने आप से होती है। मैं भोजन खा कहाँ रहा हूँ, मैं तो अनुभव कर रहा हूँ। भोजन तो अपने आप से खाया जा रहा है। तो जिज्ञासु का, साधक का अनुभव है कि कर्म अपने आप होता है, कोई करने वाला नहीं होता। और जो पूर्ण पुरुष है, जो परम ज्ञानी है, जो संत है, वो कहेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ होता ही नहीं है, क्रिया कहीं है ही नहीं, जैसा है वैसा है। अब जैसे अज्ञानी यदि सागर को देखे तो कहेगा सागर बड़ी लहरें उठा रहा है, समुद्र बड़ी लहरें पैदा कर रहा है, बड़ी लहरें फेंक रहा है, जैसे कि समुद्र कोई बड़ा कार्य कर रहा है। जिज्ञासु कहेगा कि समुद्र लहरें हैं, उठा नहीं रहा। लहरें तो समुद्र में अपने आप पैदा होती हैं, समुद्र में लहरें हो रही हैं। और ज्ञानी कहेगा ना समुद्र लहरें उठा रहा है, ना समुद्र में लहरें उठ रही हैं। समुद्र तो बस है ही ऐसा, समुद्र का तो स्वभाव ही ऐसा है कि लहरें उठती जान पड़ रही हैं। समुद्र तो शांत है, पर उसका होना ऐसा है कि उसमें लहरें उठती जान पड़ती हैं। समुद्र है ही ऐसा, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि लहरें उसमें दिखाई दे रही हैं। जैसे ज्ञानी की परिभाषा शास्त्र में आती है कि मैं सूर्य की तरह अप्रकाश्य हूँ, जैसे सूर्य में प्रकाश नहीं है ऐसा मैं हूँ।
अब सूर्य के तरीके से प्रकाश होना बड़े अतिरिक्त की बात जान पड़ती है। सूर्य तो महाप्रकाशवान है, पर उसके कहने का अर्थ है कि सूर्य में प्रकाश कोई अलग चीज नहीं है। सूर्य के अलावा सूर्य में प्रकाश होने के तो अर्थ है कि सूर्य अलग है और प्रकाश अलग अलग है, और सूर्य प्रकाश दो अलग अलग बातें नहीं है। सूर्य का होना ही ऐसा है कि उसमें प्रकाश है। सूर्य तो प्रकाश रूप ही है, वो तो प्रकाश स्वरूप ही है, वह दो नहीं है। ऐसे ही समुद्र का होना ऐसा है कि उसमें लहरें हैं। इसी तरह जगत क्रियाशील है, उसमें ना तो क्रिया की जा रही है ना इसमें क्रिया हो रही है। इसका होना ही ऐसा है कि क्रिया इसमें भासती है, क्रिया इसमें भासती है। तो संतों का संग किया जाए तो उसकी वो कभी निष्फल नहीं होता, और उनका महत्व समझकर उनके सिद्धांत अनुसार आचरण करते हुए उनका संग करना उनका वास्तविक संग करना है। इस प्रकार करने से उनके संग का वास्तविक लाभ से प्रकट होता है। अब इस पर शंका यह होती है कि अग्नि अनजाने में भी स्पर्श किए जाने पर जला डालती है। इसी प्रकार अनजाने में भी किया हुआ संतों का संग पापों का नाशक अवश्य होना चाहिए। ये बात उचित ही है। पापों का नाश तो अनजाने में ही केवल सत्संग से अवश्य होता है, परंतु जिस प्रकार अग्नि में दाय का शक्ति, प्रकाश का शक्ति, पाचन शक्ति एवं स्वर्ग तथा मोक्ष देने की शक्ति है, पर दाय का शक्ति को छोड़कर अन्य शक्तियों का लाभ हम बिना जाने नहीं उठा सकते। अग्नि अनजान में स्पर्श करने पर जलाता तो है, पर उससे जलना मात्र ही होता है, किंतु जो उस अग्नि का वास्तविक महत्व जानकर उसके अनुकूल क्रिया करते हैं, वे उससे प्रकाश भी ले सकते हैं और उससे रोटी बनाकर भूख भी मिटा सकते हैं। इतना ही नहीं, अग्नि से ये काम तो श्रद्धा रहित व्यक्ति भी ले सकता है। पर वैदिक मंत्रों पर लोक में श्रद्धा रखने वाला मनुष्य तो वैदिक मंत्रों से श्रद्धापूर्वक विधि सहित अग्नि में आहुति देकर स्वर्ग प्राप्ति भी कर सकता है। और जो भगवान की आज्ञा मानकर निष्काम भाव से अग्नि में आहुति देकर यज्ञ करता है, वह तो अग्नि से भगवान की प्राप्ति भी कर सकता है, भगवान की प्राप्ति भी कर सकता है। तो श्रद्धा के दो भेद, स्थायी और अस्थायी। स्थायी श्रद्धा वहां होती है जिसमें कभी कभी नहीं हो सकती, पर अस्थायी श्रद्धा बाजारू भाव की तरह घटती बढ़ती रहती है। स्थायी में बढ़ने की गुंजाइश तो है, पर वो घट कभी नहीं सकती। अस्थायी श्रद्धा भी बढ़ते बढ़ते अंत में श्रद्धा में परिणित हो सकती है, क्योंकि अस्थायी श्रद्धा में जो वास्तविक श्रद्धा का अंश रहता है वो स्थायी श्रद्धा में शामिल होता रहता है। संतों का बार बार संग करने से उनके गुण प्रभाव का ज्ञान होने पर तथा उनकी आज्ञा पालन करने से उनके प्रति श्रद्धा भाव का विकार होता रहता है, और अंत में स्थायी श्रद्धा का उदय हो जाता है। संत सर्वदा रहते हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब पृथ्वी मंडल में यति सती धर्मात्मा और संत पुरुष ना हो। आज भी संत पुरुष मिल सकते हैं और ऐसे संत मिल सकते हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं, पर हमें मिले कैसे? हमें उनके मिलने की लालसा ही नहीं। अतः अब ये लालसा बढ़ानी चाहिए कि हमें संत सच्चे मिलें। संतों के जीवन काल में यदि कोई उनसे लाभ लेने वाला ना हो तो भी उनके सिद्धांत वायुमंडल में स्थिर हो जाते हैं, जिससे भविष्य में यदि कोई लाभ लेने वाला उत्पन्न होता है तो उनसे लाभ उठा लेता है। ऐसी बात नहीं कि सभी संत एक से उनकी वास्तविक स्थिति में भेद ना रहने पर भी संग, स्वाध्याय, प्रकृति, साधन की प्रणाली आदि का साधन काल में अंतर रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनकी मान्यता, आचरण और उपदेश प्रणाली में अंतर पाया जाता है। तो संत लोग किसी को अपना चेला चेली नहीं बनाते, पर यदि कोई अपने को उनका अनुयायी मान ले तो इसमें उनको कौन रोक सकता है? जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करके सच्चे हृदय से अपने आप को किसी संत का अनुयायी मान लेता है, उसका भार भगवान पर आ जाता है। पर मान्यता होनी चाहिए असली। मतलब यह कि साधक के मन में इच्छा हो केवल भगवत प्राप्ति की तथा श्रद्धा हो सिद्धांत को लेकर ही, फिर व्यक्ति पर आग्रह ना होने तथा इच्छा भौतिक ना होने के कारण वह कभी भी ठगा नहीं जा सकता। इस प्रकार यदि मान्यता असली हुई और भगवान देखेंगे इस व्यक्ति का कल्याण इस संत में श्रद्धा रहने से हो सकता है, तब तो वह उसकी श्रद्धा उस संत में दृढ़ कर देंगे। किंतु यदि वो संत ना हो और उसमें श्रद्धा रहने से उस साधक को हानि होने की संभावना हो तो भगवान उसकी श्रद्धा कहीं और लगा देंगे, क्योंकि साधक के न जानने पर भी भगवान तो साधक और संत दोनों को ही जानते हैं, और अनजाने में रक्षा करना भगवान का सर्वभूत सुहृदय स्वभाव है।
धन्यवाद।